औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो ही अफ़गानिस्तान के हालात बदले हैं उसके साथ ही दुनिया भर के सियासी हालात बिल्कुल यकसर तब्दील होना शुरू हो गए हैं और नए नए इत्तेहाद वजूद में आ रहे हैं और नई नई जो है वो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। अब पाकिस्तान का एक स्टांस था उसमें भी बड़ी तब्दीली आ गई है। वो कैसे जी? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तुर्क नशरियाती इदारे यानी कि तुर्क टीवी कह लें, TRT, उसको एक इंटरव्यू में ये कह दिया है कि पाकिस्तान हुकूमत TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मज़ाकरात कर रही है। हालांकि इससे पहले शायद शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से बिल्कुल इस पर चुप साध ली गई थी। जबकि TTP की तरफ से जवाब आया तो उसके बाद चुप हो गई। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वाज़े तौर पे ये कह दिया है, दुनिया सारी को भी ये पता चल गया है कि पाकिस्तान अमन की खातिर TTP से भी मज़ाकरात कर रहा है। कोई मैं नहीं कह रहा, ये इमरान ख़ान वज़ीर आज़म साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है। कैसे ये हो रहे हैं मज़ाकरात? कौन करवा रहा है मज़ाकरात? ये मज़ाकरात हो रहे हैं जी बकौल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अफ़गानिस्तान में, और अफ़गान तालिबान इसमें फ़ैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका और अफ़गान तालिबान के मज़ाकरात के दरमियान पाकिस्तान ने फ़ैसिलिटेटर का दोहा पीस एग्रीमेंट जो था, जैसे पाकिस्तान ने फ़ैसिलिटेटर का किरदार अदा किया था और एक बहुत बड़ा जो है दुनिया पे इसका आपने असर देखा कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ। अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ के चला गया, तालिबान आ गए। इसी तरह अब पाकिस्तान के तालिबान, TTP और पाकिस्तान हुकूमत, ये बहुत बड़ी ख़बर है आज की। जब से ये इंटरव्यू इमरान ख़ान का पब्लिश हुआ है, पूरी दुनिया के अखबारात और TV की ये हेडलाइन बना हुआ है, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के अब साथ ही इमरान ख़ान से जो एंकर थे TRT चैनल के, उन्होंने सवाल किया कि ये आपको उम्मीद है कि TTP से आपके मज़ाकरात कामयाब हो जाएं पे? इस पे भी इमरान ख़ान ने वाज़े और दो टोक कहा कि इसके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं, कोई यकीन नहीं किया जा सकता कि ये मज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम। बहरहाल मज़ाकरात हम कर रहे हैं TTP से, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने तो क्लियर कर दिया है ना अपना पॉलिसी कि उनकी सरज़मीन अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बल्कि वो तो कहते हैं किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और बतौर ख़ास पड़ोसी मुल्कों के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल नहीं होगी। बिरादर इस्लामी मुल्क वो बोलते हैं पाकिस्तान को, अफ़गान तालिबान। हाल की घड़ी, आने वाले वक्त में जो होगा वो देखा जाएगा। तो इस पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा है कि अभी तक ये यकीन नहीं किया जा सकता कि TTP से मज़ाकरात कामयाब होंगे। यहाँ उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि TTP के अंदर कुछ धड़े ऐसे हैं जो अमन चाहते हैं और हम भी उन्हीं को एंगेज कर रहे हैं। पहले वो हो जाएं, फिर उनसे आगे जैसे जैसे सख्त नज़रियात वाले लोग हैं उनसे। और साथ ही ये कह दिया है कि जो अगर मज़ाकरात कामयाब होते हैं TTP को, तो TTP को आम माफ़ी दी जाएगी, उनको एक पाकिस्तानी शहरी माना जाएगा, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर वो हथियार डाल देते हैं। इस जगह पे एक बात लाजमी मैं दोबारा ये क्लियर कर दूं कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि TTP अगर हथियार फेंक दे, कौमी दायरे में शामिल हो जाए तो उन्हें माफ़ी दी जाए। तो इसके जवाब में TTP की जानिब से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया था। उन्होंने कहा कि हम जिहाद करने वाले हैं, हम किसी से माफ़ी नहीं मांगते। हाँ, आपको हम
आपको मशरूत माफ़ी दे सकते हैं अगर आप हमारी शराइत मंजूर करें, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टीटीपी की शराइत कबूल करे, तो फिर जो है वो हम मज़ाकरात आपसे कर सकते हैं। ये तो था शाह महमूद। अब जो सिचुएशन है, अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है, क्योंकि अब वज़ीर आज़म ने ये क्लियर कर दिया है कि तालिबान टीटीपी से मज़ाकरात हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं। ये आज की स्टोरी है, बहुत बड़ी टॉप स्टोरी है आज की पूरे मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की। इसमें यह भी कहा है कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से पूछा गया कि अफ़गान तालिबान इसमें आपकी मदद कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि मदद हो रही है, ये बातचीत अफ़गान सरज़मीन पर हो रही है। और जब उनसे पूछा गया कि एक जानिब आपकी हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कर रही है, तो दूसरी जानिब वो तंजीम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले क्यों कर रही है। इसका जवाब इमरान ख़ान का ये था कि ये हमलों की एक लहर थी जिस पे हमने काबू तकरीबन पा लिया है। ये इमरान ख़ान का ये जवाब था इसमें। तो एक इसमें एक और आंसर भी है, क्योंकि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर वाला वाक़या हुआ था, तो उसकी ज़िम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की थी। तो जब ये पहले शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान दिया था ना कि टीटीपी को हम माफ़ी देंगे, मज़ाकरात कर लें, तो जो एपीएस के बच्चे, शुहदा बच्चे हैं ना, उनके वालिदैन और दीगर कुछ तंजीमें इंसानी हकूक़ की, उनकी जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया था कि जिन्होंने बच्चों के सर कलम किए, मासूमों को, उनको उनके, यानी कि समझो कि वो तो वाक़या खैर ऐसा है कि बंदा बता ही नहीं सकता, जिस तरह की उधर दहशत गर्दी और हौलनाक बेदर्दी से बच्चों को मारा गया। तो फिर उनका खून फिर माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस तरह का रद्द-ए-अमल आया था और अब भी आएगा वज़ीर आज़म के बयान के बाद भी। तो ये आज की बिल्कुल टॉप स्टोरी थी जो वज़ीर आज़म ने ये आज तुर्क नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मेरी राय है, कि पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान की पॉलिसी है ना, पाकिस्तान अमन की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी से ये ना मुराद समझें कि अपनी कोई कौमी सलामती पे सौदेबाजी या कोई इस तरह का नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक मुनासिब है पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अमन कायम हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बाद जो सबसे दूसरा बड़ा मुल्क मुतासर हुआ है ना इस पिछले 30-40 साल की दहशत गर्दी की जो लहर थी, वो सबसे बड़ा अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दहशत गर्दी से रिलेटेड है। आपके मुल्क में अमन होगा तो आपके मुल्क में तरक्की होगी और तरक्की के मौक़े पर। अब यही देख लें कि चीन की जो चीनी इंजीनियर्स थे, उनकी गाड़ी जो है उसमें बम से उनकी गाड़ी को उड़ा दिया गया और टीटीपी ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। तो उन्होंने फिर वो दासू डैम पे जो काम बंद कर दिया। अब कितना अरसा हो गया है कि वो 2-3 महीने हो गए हैं गालबन वो काम बंद पड़ा हुआ है। ये एक वाक़या दहशत गर्दी का, उसका कितना असर हुआ है। अगर ये ना होता तो वो काम चल रहा होता और मज़ीद उसकी रफ़्तार तेज़ हो चुकी होती। तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट भी ऐसा, अब इस दहशत गर्दी के एक वाक़े की वजह से कितना असर पड़ा। तो मुल्की तरक्की, मईशत, सारा कुछ ये दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि दहशत गर्दी होगी तो ये चीज़ें भी आपको फ़ेस करना पड़ेंगी। अगर आपके मुल्क में अमन होगा तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। इसी पे अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का फ़ोकस है, इसीलिए वो तालिबान के ज़रिए, अफ़गान तालिबान के ज़रिए पाकिस्तानी तालिबान को कंट्रोल करने की या उन्हें मज़ाकरात के मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो उन्होंने कह दिया है कि अभी तक ये नहीं कह सकता कि कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। बहरहाल उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी न किसी ज़राए से
टीटीपी से मुज़ाकरात कर रही है। तो ये बहुत बड़ी आज पूरी दुनिया में इसकी जो है ना वो इंटरनेशनल मीडिया पे हलचल मची हुई है। तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि आगे क्या बनता है इन मुज़ाकरात का। एक मुज़ाकरात जो पहले मुज़ाकरात हुए थे उनके तो नताइज किसी हद तक ठीक हुए हैं, क्योंकि बग़ैर किसी खून खराबे के अफ़गानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली हो गई है। यानी कि जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अल्लाह माफ़ करे वहाँ पे नदियाँ बहेंगी, ब्लड शेड, ये वो नहीं हुआ। सिवाय वो एक जो उनका सूबा है पंजशेर, उसमें वो भी बस बैरूनी कुछ ताकतों ने वो एक दो जो उनके रहनुमा थे उनको उन्होंने पैसा दे शे के तो उनको थोड़ा सा वरगलाए रखा। कुछ दिनों उन्होंने मज़ामत की, फिर वो भी भाग गए। मैं अमरुल्लाह साले की बात कर रहा हूँ और बाकी जो वहाँ पे लीडर थे जंगजू उनकी। तो अब पाकिस्तान इस रास्ते पे चल पड़ा है कि पहले अमन कायम होगा, फिर मुल्क की तरक्की भी साथ साथ चलती रहेगी। और देखते हैं इमरान ख़ान के ये जो है हिकमत अमली कहाँ तक कामयाब होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।